Now, question based on factoring, right? So, see, MSN Limited has a total sales of rupees 4.5 crores. कितना है total sales? 4.5 crores है. And its average collection period is what, beta? 120 days. What? Its average collection period. Collection period क्या beta? Average collection period is what? 120 days. Okay. The past experience indicates that bad debts losses are 2% on sales. Past experience क्या indicate कर रहा है कि bad debts losses कितना बड़ा 2% on sales है. The expenditure incurred by the company in administering its receivable collection efforts are 6 lakh. कंपनी का क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 6 लाख का. ओके. A factor is prepared to buy the company's receivable by charging 2% commission. भाई फैक्टर कितना परसेंट कमीशन चार्ज करेगा? अगर वो डेटर्स को कलेक्ट करेगा, बराबर है, डेटर्स आपका ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो कमीशन 2% चार्ज करेगा. ओके. द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल्स टू द कंपनी. फैक्टर्स क्या देगा? एडवांस देगा रिसीवेबल पे. जो डेटर्स है उनके ऊपर एडवांस भी दे रहा है बेटा. फैक्टर्स एडवांस की सर्विस भी दे रहा है, मतलब एक तरह से लोन भी दे रहा है फैक्टर अपने को. द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ कितना परसेंट है? 18% पर एनम. कितना? 18% पर एनम आफ्टर होल्डिंग, मींस आफ्टर विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व. कितना? आफ्टर विद होल्डिंग व्हाट बेटा? 10% एज रिजर्व. ओके. तो 10% मार्जिन माइनस कर देगा. एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. एज्यूम क्या करना है आपको? 360 डेज है ईयर में. ओके. You are required to calculate effective cost of factoring to the company. What you are required to calculate? Effective cost of factoring to the company. Okay? तो ये अपना क्वेश्चन है. चलो लेट्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. आ जाओ. सो फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली कंपनी नेम MSN लिमिटेड. ओके. सबसे पहले अपने को क्या करना है? देखो फैक्टर कितना एडवांस देगा फर्म को, कंपनी को कितना एडवांस दे रहा है. ठीक है. So calculation of net amount or advance will be paid to the company or firm. ठीक है. So कितना एडवांस देगा वो अपने को निकालना है. ठीक है. चलो. So calculation of net amount or advance will be paid to the firm या कंपनी. आ जाओ. सबसे फर्स्ट अपने को करना है, क्या फॉर्मेट बताया था मैंने थियरी में? सबसे पहला निकालना है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एग्जिस्टिंग डेटर्स कितना है, रिसीवेबल कितना है. आ जाओ. वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? एग्जिस्टिंग डेटर. ये पूरा फॉर्मेट है जो थियरी में बताया मैंने लास्ट लेक्चर में. एग्जिस्टिंग व्हाट बेटा? डेटर्स और रिसीवेबल्स. एग्जिस्टिंग डेटर्स और रिसीवेबल. चलो कितना आएगा? आ जाओ. अब रिसीवेबल्स कितना है उसके लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा. सी हियर एवरीवन. नाउ MSN लिमिटेड हैड, देखो, हैज अ टोटल सेल्स ऑफ रुपीज 4.5 करोड़. टोटल सेल्स है उसका 4.5 करोड़ एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 120 डेज. एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना उसका? 120 डेज का. ठीक है. तो ठीक है. अब ये जो टोटल सेल्स है अपना 4.5 करोड़ इंटू 120 डेज के हिसाब से कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय पूरे ईयर में कितना डेज एज्यूम किया है? 360 डेज. डिवाइड बाय 360 डेज. तो एग्जिस्टिंग रिसीवेबल कितना होगा 120 डेज में? उसका अमाउंट निकाल लेना. कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 50 बराबर, मतलब 1 करोड़ 50 लाख, मतलब 1 करोड़ 50 लाख आ जाएगा. कैलकुलेट करो, देखो आ रहा है कि नहीं. ठीक है. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 120 डेज, तो उसके बेसिस पे आ जाओ. 120 डेज के बेसिस पे. सो फर्स्ट क्या करना है आपको? जो भी आपका सेल्स है कितना है? 4 करोड़ 50 लाख. 4 करोड़ 50 लाख इंटू 120 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज. इन अ ईयर कितना डेज एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? 360 डेज. ओके. चलो तो कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 1 करोड़ 50 लाख. वन करोड़ 50 लाख. ठीक है. यस.
चलो अभी उसके बाद क्या करना है, देखो 1,50,00,000 आ गया एग्जिस्टिंग रिसीवेबल और डेटर्स, बराबर है 120 डेज के अकॉर्डिंग। अब आपका जो फैक्टर है वो क्या करेगा, मार्जिन पहले ले लेगा, मार्जिन माइनस कर देगा। मतलब देखो 120 डेज के अकॉर्डिंगली आपको कितना मनी मिलना चाहिए फैक्टर से एडवांस में, 1,50,00,000, क्योंकि आपको जो डेटर्स है वो पैसा दे रहा है 120 डेज में, तो 120 डेज तक आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, राइट है। तो वो अरेंजमेंट कौन करेगा, फैक्टर। बट फैक्टर भी क्या करेगा, पहले मार्जिन मनी माइनस करेगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या करेगा, मार्जिन माइनस करेगा। तो फॉर एडवांस होल्डिंग रिजर्व या मार्जिन, फॉर एडवांस होल्डिंग रिजर्व और मार्जिन कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 10% है ना, ठीक है। ये देख सकते हो आप क्वेश्चन में, मार्जिन कितना है, रिजर्व कितना है बेटा, विद होल्डिंग 10% एज रिजर्व, ठीक है। सो 10% रिजर्व निकाल लेना, 1,50,00,000 का 10%, 1,50,00,000 का 10% मार्जिन रखा इसने, तो कितना मार्जिन हो गया, 15,00,000 का मार्जिन, बराबर। यस वेरी गुड। चलो 15,00,000 का मार्जिन रखा, इसका मतलब क्या, ग्रॉस एडवांस कितना बनेगा, ये जो आएगा ग्रॉस एडवांस हो जाएगा। सो ग्रॉस एडवांस, बराबर, ग्रॉस एडवांस क्लियर है। तो ग्रॉस एडवांस कितना हो जाएगा, 1,35,00,000, वेरी गुड बेटा। सो ग्रॉस एडवांस विल बी व्हाट, 1,35,00,000, वेल्डर आर्यन, ठीक है। ये ग्रॉस एडवांस हो गया, बट अपने को तो नेट एडवांस निकालना है, नेट एडवांस कितना देगा, नेट अमाउंट कितना एडवांस करने वाला है। तो भाई फैक्टर अपना जो अप फ्रंट का फंडा है, अप फ्रंट मतलब इंटरेस्ट और कमीशन पहले ही डिडक्ट कर लेगा। तो चलो लेस क्या, बराबर है, लेस इंटरेस्ट ऑन एडवांस, लेस व्हाट बेटा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ठीक है। तो चलो इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, मतलब कितना एडवांस दे रहा है बेटा, 1,35,00,000। सो 1,35,00,000 में कितना परसेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट क्या है, 18% है ना, 18%, ठीक है, बराबर है। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया, 18%, और ये 120 डेज के हिसाब से सब चल रहा है, 120 डेज। तो 120 डेज का कितना हो जाएगा, चलो तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कैलकुलेट करो, 1,35,00,000 इंटू 18% फॉर 120 डेज, 8,10,000, ओके, 8,10,000, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन एडवांस, दैट इज 8,10,000, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस करेगा बेटा, फैक्टर कमीशन, क्या, फैक्टर कमीशन, ठीक है, वो फैक्टर कमीशन अपना काट लेगा। फैक्टर कमीशन कितना, भाई अभी देखो कमीशन कितना परसेंट बोला है, 2%, ठीक है। कमीशन तो वो किसके ऊपर लेगा, जितना रिसीवेबल वो कलेक्ट करेगा, बराबर है, जितने डेटर्स का उसने जिम्मेदारी लिया है। और ये पूरा 120 डेज के हिसाब से चल रहा है, किसके हिसाब से फॉलो कर रहे हो, 120 डेज के हिसाब से। तो 120 डेज में कितना डेटर्स बन रहा था अपना, 1,50,00,000, 1,50,00,000 का कितना परसेंट डिडक्ट करेगा, 2%, ठीक है। तो ये 1,50,00,000 अपना 120 डेज का ही है ना वैसे भी, तो 120 डेज का है तो डायरेक्टली 2% निकाल लिया आपने, 2% कमीशन लेगा वो। तो 2% कमीशन कितना आ रहा है बोलो, 3,00,000, यस, बराबर है, 2% कमीशन विल बी व्हाट बेटा, 3,00,000, राइट, क्लियर है। फैक्टर कमीशन बेटा रिसीवेबल के ऊपर आता है ना बच्चा, आप रिसीवेबल को कलेक्ट कर रहे हो ना, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा। ये ग्रॉस अमाउंट तो इंटरेस्ट के लिए होता है, समझा। चलो 3,00,000,
अभी आ जाओ, तो टोटल कितना हो गया? 8 लाख 10 प्लस 3 लैक्स 11 लाख 10,000। तो बेटा 11 लाख 10,000 माइनस हो गया, मतलब लेस में आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस आ गया और फैक्टर का कमीशन, फैक्टर कमीशन। ठीक है, इसका मतलब वो अपफ्रंट के फंडे के हिसाब से, अपफ्रंट के हिसाब से उसने पहले ही अपना इंटरेस्ट और फैक्टर कमीशन डिडक्ट कर लिया। फिर बचा कितना अमाउंट, वो आपको क्या करेगा, जो अमाउंट रिमेनिंग आया वही नेट एडवांस करेगा वो। तो 1,23,90,000 बराबर है। 1,23,00,000 व्हाट बेटा, 90,000। यही आपका हो जाएगा क्या बेटा? ठीक है, दिस इज व्हाट नेट एडवांस, बराबर है। क्या बोलेंगे इसको? नेट अमाउंट या नेट एडवांस विल बी पेड टू द फर्म। ठीक है, ये एडवांस फैक्टर क्या करेगा, कंपनी को देगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये सबसे पहला कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन था बेटा, जिसमें डेटर्स का कितना 120 डेज के हिसाब से सब कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन करना है, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ व्हाट, फैक्टरिंग अरेंजमेंट। ऑफ व्हाट बेटा, फैक्टरिंग अरेंजमेंट। चलो, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, नंबर, चलो नंबर, इधर हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया रुपीस, रुपीस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलो उसमें सबसे पहला, वेरी फर्स्ट क्या था, थियरी में क्या देखा था आपने? फर्स्ट, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। एनुअल, इधर याद रखना, सब एनुअल के हिसाब से चलेगा। एनुअल मतलब पूरे ईयर का एनुअल बेनिफिट। और बेटा, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म या टू द कंपनी। ठीक है, एनुअल बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। चलो, अभी एनुअल बेनिफिट में क्या क्या होने वाला है बेटा कंपनी को? सबसे पहला तो उसका एडमिन कॉस्ट सेव होगा, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट। क्या बेटा? सेविंग ऑफ व्हाट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सबसे फर्स्ट परिणाम, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट कितना है? 6 लाख, जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है ना बेटा, देखो, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट 6 लाख। ये दिख रहा है ना, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंपनी इन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर 6 लाख, बराबर है। सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट इज व्हाट बेटा, 6 लाख। चलो, उसके बाद क्या आ जाएगा? सेविंग ऑफ बैड डेट्स। क्या बेटा? सेविंग ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, अब बैड डेट्स का भी सेविंग होगा। अभी इधर क्यों सेविंग ऑफ बैड डेट्स ले रहे हो आप? एज्यूम कर लेना इसको कि एज्यूम क्या किया आपने, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। एज्यूम व्हाट, नॉन रिकोर्स
फैक्टरिंग, क्योंकि अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होगा तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? फैक्टर। तो अपने लिए तो सेविंग ही हो गया ना, अपने लिए तो बैड डेट्स का सेविंग हो गया, क्योंकि वो फैक्टर बियर करने वाला है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग गया तो फैक्टर का लुकआउट है, बैड डेट्स देखना, अपना लुकआउट नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए वो भी बेनिफिट हो गया। तो चलो, सेविंग ऑफ बैड डेट्स कितना होगा? अब याद रखना किसके हिसाब से निकालना है अपने को? एनुअल। हाँ, एनुअल। ठीक है, तो आ जाओ। अब आपको पता है कि इधर देखो, सी अभी ये जो था रिसीवेबल आपका, ये 120 डेज के हिसाब से था, 120 डेज। तो एनुअल कितना है? एनुअल तो पूरा टोटल सेल्स कितना है? 4 करोड़ 50 लाख। तो कॉमन सी बात है, पूरा सेल्स अपना क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो 4 करोड़ 50 लाख के हिसाब से पूरा एनुअली कितना होगा? अब फैक्टर ने 120 डेज का कलेक्शन किया, उसके बाद वो रोटेट होते रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 120 डेज, ऐसे सेल्स का रोटेशन होते रहेगा। तो अपने को क्या करना है? पूरा एनुअल देखना ना। तो एनुअल सेल्स कितना है अपना? 4 करोड़ 50 लाख, है कि नहीं? तो 4 करोड़ 50 लाख पे अगर हम फैक्टर को हायर करेंगे पूरे साल, ये तो 120 डेज का आपने देखा पीरियड, वैसे फिर रोटेशन करते जाओगे, आप उसको हायर करते जाओगे, तो पूरे साल का अपना क्रेडिट सेल्स कितना है? टोटल सेल्स 4 करोड़ 50 लाख। और ये जो टोटल सेल्स है उसको क्या एज्यूम करेंगे? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो कितना अपने को बैड डेट्स का सेविंग होगा? 2% के बेसिस पे। याद रखना, ये एनुअल बेनिफिट है, एनुअल। ठीक है, तो इसलिए एनुअल ले रहे सब। तो 4 करोड़ 50 लाख का 2% कितना हो गया? 9 lakhs। दैट्स इट। ठीक है, अब क्या बेनिफिट हो रहा है? बस ये दोनों बेनिफिट हो गया, और तो कुछ बेनिफिट है नहीं। तो टोटल दिखा दो। सो टोटल सेविंग कितना हो गया? टोटल टोटल सेविंग, तो टोटल सेविंग्स आ गया इधर 15 lakhs। भाई एनुअली अपना टोटल सेविंग्स आ गया है 15 lakhs। वेरी गुड। आ रहे, चलो अब सेविंग तो देख लिया, अब कॉस्ट भी तो देखो, कॉस्ट क्या है? अब आ जाओ नेक्स्ट, बी। अब एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो बी क्या हो जाएगा? लेस एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। भाई एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या है? क्या बेटा? एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो चलो, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में सबसे पहला क्या आएगा? एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस, दैट इज कमीशन। ठीक है, एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस, दैट इज कमीशन। एनुअल फैक्टरिंग चार्जेस, दैट इज व्हाट बेटा? कमीशन। ठीक है, अब बेटा अभी देखो, ये जो कमीशन था वो सिर्फ 120 डेज के लिए था। अब इधर क्या देखना है? एनुअल। तो एनुअल मतलब पूरा क्रेडिट सेल्स कितना है? 4 करोड़ 50 लाख पूरा एनुअल, पूरे साल का क्रेडिट सेल्स 4 करोड़ 50 लाख है, मतलब पूरे साल का डेटर 4 करोड़ 50 लाख है। तो अगर रोटेशन होते जाएगा तो वो फैक्टर को वही कलेक्शन का अथॉरिटी मिलेगा, उसको पूरा कलेक्शन का सर्विसेज का क्या मिलेगा? उसको भाई बिजनेस मिल रहा है ना उसको, तो वो अपना क्या करेगा? कलेक्शन करने के लिए पूरे साल का वो कमीशन तो लेगा ही। तो नॉर्मल सी बात है, पूरे साल का अपना कितना है क्रेडिट सेल्स? 4 करोड़ 50 लाख, मतलब पूरे साल का डेटर क्या होगा? 4 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो जब वो ऐसे ही अपनी सर्विसेज देते रहेगा तो कमीशन तो लेते रहेगा ना बेटा, बराबर है? तो पूरे साल का वो कमीशन कितना चार्ज करेगा? एनुअल कमीशन, वही सेम 2%। तो याद रखने का, इधर एनुअल की बात चल रही है, एनुअल। तो 4 करोड़ 50 लाख का 2% कितना हो गया? कितना हो गया? 9 लाख। कितना होगा बेटा? 9 लाख। गॉट इट? ठीक है, तो याद रखना पूरे ईयर का हो रहा है, पूरे ईयर का अगर एनुअल देख रहे हो आप, एनुअल कॉस्ट, तो नॉर्मल सी बात है, पहले 120 डेज का उसने फैक्टर कमीशन लिया, उसके बाद वो रोटेट होते रहेगा, फिर उसके बाद वो कमीशन चार्ज करते रहेगा ना।
पूरे ईयर का सेल्स कितना है 4 करोड़ 50 लाख, वो पूरे ईयर का सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल होगा तो डेटर होगा, बराबर है। और वो सर्विसेज देगा तो भाई कमीशन तो लेगा ही। पूरे एनुअल, पूरा जो एनुअल है, एनुअल चार्जेस, बराबर है, एनुअल चार्जेस कितना हो जाएगा उसका, पूरा एनुअल चार्जेस मतलब उसका कमीशन 4 करोड़ 50 लाख से पूरा डेटर है कि नहीं। तो 4 करोड़ 50 लाख का कितना परसेंट, 2% वो चार्ज करेगा कमीशन, बराबर है। क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स, तो उसके बेसिस पे वो कमीशन लेगा पूरे एनुअली, पूरे साल का। तो 2% मतलब 9 लाख जाएगा, क्योंकि सब एनुअल हो रहा है, याद रखना। ये स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में पूरा एनुअल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद, इसके बाद क्या और क्या कॉस्ट जाएगा बेटा, एक तो फैक्टर कमीशन जाएगा, और फैक्टर कमीशन के बाद इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस। अब इधर ध्यान देना, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस, जो एडवांस दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसने एडवांस कितना दिया है, 1 करोड़ 35 लाख दिया है। उसने एडवांस दिया 1 करोड़ 35 लाख, उसका 18% इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है। कितना परसेंट, 18% इंटरेस्ट, बराबर है। तो 1 करोड़ 35 लाख का 18% कितना आया, 24 लाख 30,000, ठीक है, बराबर है। अब सुनो, तो बच्चा 1 करोड़ 35 लाख पूरा एनुअल देख रहे हैं ना हम लोग, एनुअल, एनुअल कॉस्ट है, याद रखना। तो इधर 120 डिवाइड बाय 360 मत करना। तो 1 करोड़ 35 लाख का 18% पूरा एनुअल कॉस्ट कितना हो गया इंटरेस्ट का, 24 लाख 30,000। अब कैसा होता है इसमें, देखो अभी स्टार्टिंग में 120 डेज का था, उसने एडवांस दिया था कितना, 1 करोड़ 35 लाख, ठीक है, एडवांस दिया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगा, 120 डेज के बाद इसको पे कर देगा, ये एडवांस पे करेगा, फिर नया एडवांस ले लेगा। क्या करेगा, ये एडवांस क्लियर करके एक नया एडवांस ले लेगा, बराबर है। ये पीरियड चलते रहेगा, 120 डेज के बाद कंपनी क्या करेगा, ये 1 करोड़ 35 लाख पे करेगा और एक नया एडवांस इशू कर लेगा, मतलब ये सेटलमेंट हो गया, फिर से 1 करोड़ 35 लाख, फिर ऐसे ही रोटेट होते रहेगा। 120 डेज के बाद इसको पेमेंट किया, फिर 1 करोड़ 35 लाख, ऐसे ही चलते रहेगा, बराबर, रोटेशन होते रहेगा उसका, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 1 करोड़ 35 लाख का ही पूरा लोन हो रहा है उसका, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोन लिया है उसने, क्या स्टार्टिंग में जो लोन लिया है ना बेटा, वही उसकी लाइबिलिटी है मेन। उसके बाद क्या कर रहा है, वो उसको पे करेगा, बराबर है, पे करते जाएगा, न्यू एडवांस लेते जाएगा, करेक्ट है क्या। ये जो 1 करोड़ 35 लाख है, जो स्टार्टिंग में उसने लोन लिया है ना, वही उसका मेन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, देखा ना, ये इसको पे करेगा, फिर नया एडवांस ले लेगा, बोलेगा भाई ये लो 1 करोड़ 35 लाख ये पे किया, नया एडवांस, फिर उसको पे करेगा, नया एडवांस। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1 करोड़ 35 लाख का वो लाइबिलिटी पूरे साल का उसका रहेगा ही, वो लोन का लाइबिलिटी रहेगा। बोलेगा अरे भाई मैं अभी आपको 1 करोड़ 35 लाख पे कर रहा हूँ ना, ठीक है, अब मेरे को नया एडवांस दो। वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा, रोटेट होते रहेगा। इसलिए सिंपल सा फंडा है कि 1 करोड़ 35 लाख का 18% ये तो कॉमन लाइबिलिटी हो गया, एक कॉमन एडवांस हो गया, ये तो पूरे साल तक रहेगा ही आपका 1 करोड़ 35 लाख, तो उसके ऊपर 18% तो चार्ज होना ही है। 1 करोड़ 35 लाख का 18% चार्ज होना ही है, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं, याद रखना। तो सिंपल सा फंड याद रखना, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन एडवांस कितना आ गया, 18% हो गया बेटा फुल ईयर का। तो आ जाओ कितना हो गया अभी, 9 लाख प्लस 24 लाख 30,000, कितना हो गया 33 लाख 30,000, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो पहला एडवांस लिया है कंपनी ने 1 करोड़ 35 लाख का जो नेट एडवांस लिया है, वो रोटेट होते ही रहेगा, बराबर है, वो रोटेट होते रहेगा। कंपनी ने जो एडवांस लिया 1 करोड़ 35 लाख, वो नेक्स्ट 120 डेज के बाद वो क्या करेगा, बराबर है, सेट ऑफ करेगा, फिर नया एडवांस बन जाएगा, करेक्ट है। वो बोलेगा भाई मेरा फिर नया डेटर्स है, उसके लिए एडवांस दे, वो चलते रहेगा, बराबर है। तो 1 करोड़ 35 लाख मतलब पूरे साल का वो एडवांस फिक्स है, ठीक है। तो 1 करोड़ 35 लाख का 18% 24 लाख 30,000 पूरे ईयर का। तो चलो अब ये पूरा कॉस्ट कितना हो गया, 1 करोड़, देखो 15 लाख और 33 लाख 30,000। देखो अब इसमें आ जाओ, बेनिफिट आपका 15 लाख है और पूरा कॉस्ट इधर कितना है 33 लाख 30,000। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो बेटा अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है क्या, नहीं,
बराबर। कंपनी के लिए फैक्टरिंग सर्विस बेनिफिशियल नहीं हुआ। कितना नेगेटिव आंसर आ रहा है आपको? 18 लाख कितने का? 30,000। 18,30,000 का नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये हो गया नेट कॉस्ट हो गया। देखो अगर पॉजिटिव आंसर आता तो बेनिफिट होता, बट नेगेटिव आंसर आया ना। फैक्टरिंग जो कॉस्ट है, फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करने का कॉस्ट ज्यादा हो गया और बेनिफिट कम है यार। तो दिस इज व्हाट नेट कॉस्ट टू द फर्म, नेट कॉस्ट टू दी कंपनी या फर्म। तो इधर फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करना कंपनी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, बराबर, और बेनिफिट कम है। दैट्स इट, बराबर है कि नहीं? कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, याद रखना, भूलना नहीं इसको, ठीक है। चलो, तो इधर कॉस्ट ज्यादा हो गया। बस अब अपने को क्या बोल रहा है, क्या निकालना है अपने को? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। आ जाओ फटाफट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म या टू द कंपनी, टू द फर्म और एनएम के बेसिस पे निकाल रहा हूं सब, ठीक है। तो चलो, तो क्या हो जाएगा इसमें? फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा? सीधा सा सवाल है, क्या? नेट कॉस्ट टू द फर्म इज इक्वल टू नेट कॉस्ट टू द फर्म और कंपनी डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय नेट एडवांस कितना था? क्या बेटा? नेट एडवांस डिवाइडेड बाय नेट एडवांस इंटू 100 कर। चलो, नेट कॉस्ट टू द फर्म कितना आ रहा है? 18,30,000 और नेट एडवांस कितना लिया आपने? कंपनी ने 1,23,90,000 इंटू 100, करेक्ट। तो कितना आ गया? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म 14.77% का क्या आ गया कैलकुलेशन? ये इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म आ गया, बराबर है। मालूम पड़ा? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, दिस इज व्हाट इफेक्टिव कॉस्ट जो निकाल रहे हो, इफेक्टिव व्हाट बेटा? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, टू द फर्म और कंपनी, दैट्स इट। सो यही आ गया आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म और कंपनी। ये अपना निकालना मेन पर्पस था, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। तो याद रखना, इफेक्टिव कॉस्ट मतलब नेट कॉस्ट कितना आया। एक तो वैसे भी यार फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करने पे अपने को क्या हो रहा है? बेनिफिट नहीं है। इवैल्यूएशन करोगे तो देखो, क्योंकि सेविंग अपने को सिर्फ 15 लाख का हो रहा है एनुअल बेनिफिट, और जो कॉस्ट जा रहा है फैक्टरिंग सर्विस अरेंज करने का कॉस्ट, वो ज्यादा जा रहा है, सेविंग से ज्यादा कॉस्ट है। तो 18,30,000 का कॉस्ट है। तो इसका मतलब आपका इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गया? वो निकालने के लिए नेट कॉस्ट कितना आ रहा है? 18,30,000 डिवाइडेड बाय आपने एडवांस लेके रखा है, बराबर है। नेट एडवांस कितना है आपका? वो फैक्टर से एडवांस कितना लिया है? नेट एडवांस 1,23,90,000 इंटू 100, बराबर है कि नहीं? जो नेट एडवांस अमाउंट रहेगा वो ग्रॉस एडवांस या जो डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स का रिसीवेबल का अमाउंट, वो नहीं, यहाँ नेट एडवांस इंटू 100 करके आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म निकाल सकते हैं, बराबर है। मालूम पड़ा? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, करेक्ट। सो 18,30,000 डिवाइड बाय नेट एडवांस, नेट एडवांस का अमाउंट आपने देखा इधर है आपके पास, ये रहा, और वो पूरा कैलकुलेशन करके ही आया ना, तो उसी के बेसिस पे आपने नेट कॉस्ट लिया और डिवाइड बाय नेट एडवांस इनटू 100, दैट्स इट, दैट्स डन। समझा? ये होता है ये सम इधर फिनिश। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना थियरी रिवाइज करने के साथ। ओके